सर सबसे पहले सैलाब ज़दगान की बात कर लेते हैं। जाहिर है जितना तबाही लाहौर में, पंजाब में, सिंध में, पाकिस्तान में हुई है उतनी ही इंडिया में भी हुई है और पहले वहाँ पर हुई है। वहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, वो मैदान में एज डोनर्स वो कूद पड़े हैं, उन्होंने डोनेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो कि एक अच्छी बात है। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बारे में भी आपसे अपडेट्स लेना चाहूँगी। हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं? देखिए, जहाँ तक तो बात है कि एक इंसानियत की, तो वो तो भारतीय जो फनकार हैं ख़ास जी तौर पे, इवन बॉलीवुड के लोग भी शामिल हैं और बिल्कुल। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले। देखें, पंजाब जो है, भारतीय पंजाब जो है, जिसमें अमृतसर, लुधियाना और जालंधर है और जितने उनके वो इलाके हैं, मुतासर हुए हैं बहुत ज़्यादा सैलाब से। और इधर जो है वो हमारा रावी सतलुज चनाब ने जो तबाही मचाई है, और अब सिंध की तरफ रेला जो है वो रमा दमा है। तो वहाँ के फ़नकारों ने अपने सैलाब मुतासरीन के लिए अमली तौर पर अपनी मदद आपके तहत सबसे पहले जो कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, मैं कहता हूँ कि मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ भारतीय फ़नकारों को। हमारे दो मुल्कों के दरमियान 47 से कशीदगी, इख्तलाफात और नज़रियात का फ़र्क, और ये एक खलीज ज़रूर है, मगर जब आप बात करते हैं इंसान दोस्ती की, जब आप बात करते हैं किसी आफत में एक दुखी और मुतासरा इंसानियत के साथ खड़े होने की, सॉलिडेरिटी करने की और प्रैक्टिकली उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, भारतीय फ़नकार अमली तौर पे मैदान में उतरे हैं। और मैं आपको अब वो नाम भी बताना चाहता हूँ जो भारतीय फ़नकार इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ना सिर्फ फील्ड में हैं, बल्कि वो खुद से अपने जेब से क्या क्या खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले जो है दिलजीत दोसांझ जो हैं, जिनका वो बड़ा वावेला था पिछले दिनों, वो उन्होंने एक फिल्म की थी राइट पंजाबी, जिसमें हमारी एक अदाकारा ने काम किया और वो इंडिया में फिल्म लगने नहीं दी गई। वो दिलजीत दोसांझ जो हैं, उन्होंने भारतीय पंजाब के दरिया बुर्द होने वाले 10 देहात जो हैं, जो गुरदासपुर, अमृतसर इजला में जो है वो मौजूद हैं, 10 देहातों की जिम्मेदारी ली है उन्होंने। क्या 10 देहात। अब उन 10 देहातों में कितने लोग वहां पे जो है मुतासर हुए होंगे, कितने लोग बेघर हुए होंगे, उनका कितना नुकसान हुआ होगा, कितने माल मवेशी, यानी कि वो ये नहीं देख रहे कि भारतीय पंजाब की हुकूमत क्या कर रही है, वो यहां पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। उन्होंने आगाह कर दिया है, खुद से शुरू दिलजीत दोसांझ ने आगाह कर दिया है वहां की हुकूमत को कि ये 10 देहात इनकी रिहेबिलिटेशन, इनके जो है वो खाने पीने की अशिया, इनके लिए तिब्बी इमदाद, इनके लिए आर्जी पनागाहें, इनके लिए सोलर लाइट्स, तरपाल और दीगर बुनियादी सहूलियात जो है ना वो फराम की जा रही हैं। पूरे का पूरा पैकेज है। खुद अकेले करेंगे, वॉलंटियर, एग्जैक्टली एज डोनर। 10 देहातों ने किया। दिलजीत दोसांझ, हेड्स ऑफ टू, जबरदस्त इंसानियत के लिए। और उन्होंने कहा जी ये 10 देहात जो है ना, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी बसात और अपनी औकात के मुताबिक, और मुझे नहीं अभी तक मैं बड़ी कोशिश की, मैंने इंटरनेशनल प्रमोटर से बात करने के लिए, मैंने कोई इंडियन सोर्सेज से बात करने के लिए, जो जर्नलिस्ट सोर्सेज हैं, मुझे कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि दिलजीत दोसांझ ने कुछ चैरिटी शो रख लिया होगा, कुछ चंदा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी होगी, उसने कोई जो है ना किसी एनजीओ के साथ मिलकर कोलैबोरेशन खुद से, हाँ जी, खुद से उन्होंने वो कर फंड्स दे दिए। क्या बात है। अब आगे चलते हैं। इनके जो है एक और सेलिब्रिटी हैं भारतीय पंजाब की, उम्मी विरक ने 200 घरों का, यानी 200 खानदानों की जिम्मेदारी ली है जो सैलाब मुतासरा है और सैलाब में गिरे हुए हैं। यानी उन्होंने 200 घर, एग्जैक्टली 200 खानदान। हाँ जी, वो वर्ड यूज करते हैं कि उन्होंने अपना लिया है कि ये 200 खानदान मेरे हैं, ये 200 फैमिली ये मेरी फैमिली है। इनके जो माल मवेशी बह गए हैं, इनके जो घर गिर गए हैं, ये जो दरिया बुर्द हो गए हैं, इनको संभालना और इनकी कफालत करना मेरी जिम्मेदारी है। विदाउट एनी चैरिटी शो, विदाउट एनी जो है ना वो कशकोल हाथ में उठा के, कोई तस्वीर नहीं अभी तक मैंने देखी इन लोगों की। एग्जैक्टली अब आगे आ जाए दीगर फनकारों में। गिप्पी गिरीवाल, इनके बड़े पॉपुलर एक अदाकार है, कॉमेडी बड़ी अच्छी करते हैं। उन्होंने जो है वो सैकड़ों ट्रक जो हैं वो
माल मवेशियों के लिए चारे के मुहैया किए हैं। चारा एक बहुत बड़ा इशू है दोनों पंजाबों में जहाँ जहाँ सैलाब है, क्योंकि इन एरियाज में मवेशी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं पिछले दिनों आपको बता रहा था कि जंग जो है, हाँ जी, वो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है लाइफ स्टॉक, और वहाँ पे चारे की किल्लत थी। बिल्कुल आपने बताया, वहाँ चारे की किल्लत थी, और चारा जो उनको दिया भी जा रहा था वो उसे मुतमईन नहीं थे जंग के जो एक माल मवेशी रखने वाले और जमींदार थे। एग्जैक्टली वो हमने इशू डिस्कस किया था। अच्छा, गिप्पी गिरीवाल ने जो है ना वो चारे की जिम्मेदारी ली वहां पे। अच्छा, उसके बाद आ जाए करण औजला है, ये जो है लुधियाना में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। इन्होंने एक मोटर बोट जो है वो तिया की, और उसके बाद मनकरीत औलख हैं, ये बड़ा एक कमाल करैक्टर है। इन्होंने जनाबे आला इन्हीं इलाकों में ये जो एक ग्रीन एरियाज हैं, हाँ जी, और ये जो ज़राई इलाके हैं वहां पे इन्होंने 100 ट्रैक्टर दिया है, 100 ट्रैक्टर और 5 करोड़ रुपया इंडियन डोनेट किया है। जबरदस्त। ये मनकरीत औलख, ठीक है। और कोई इसकी तशहीर नहीं है, कोई जनाबे आला इसमें जो है ना नहीं, वो तो एक साइड पे कर दें इस चीज को, कि कहीं कोई आपको ये कशकोल लेके और चादरें लेके कपड़े लेके और उन सैलाब ज़दगान की जो है ना इज्जत नफ्स उसको मजरू करते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। ये एक फैक्टर है जो मैं बार बार ना ख्वाजा साद रफीक का हमें जिक्र करना पड़ जाता है कि ये ख्वाजा साद रफीक जो हैं KPK में गालबन वो कोई चेक्स तकसीम कर रहे थे मुतासरीन में, तो उन्होंने कैमरे बंद करवा दिए थे कि खुदा के लिए कैमरे बंद कर दें। आप जिस शख्स को चेक दे रहे हैं उसको कम से कम उसकी इज्जत नफ्स जो है उसका ख्याल कर लें। वो सफ़ेद पोश लोग होंगे, और आप उनकी तस्वीर ना बनाएं, आप उनको चेक देते हुए ना दिखाएं। अच्छा, एक तासुर ये होता है कि जी वो एक अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस 2025 में नो वन नीड्स सच काइंड ऑफ अवेयरनेस, इस तरह अवेयरनेस तो नहीं देनी आपने। तो एक इज्जत नफ्स का ख्याल रखना। अब आप आगे आ जाते हैं। करण औजला का मैंने आपको बताया जिस तरह, एक जो है ना वो बड़ा इधर के पंजाब में भी फैन फॉलोइंग रही और उधर के पंजाब में भी, ये है जनाब सिद्धू मूसेवाला जी। प्लीज, वो मर्डर हो गया था उनका, सिद्धू मूसेवाला का। सिद्धू मूसेवाला के खानदान ने 11 करोड़ रुपए डोनेट किए उस फैमिली ने। जबरदस्त, और क्या बात है। और उनके वालिद के थ्रू, सिद्धू मूसेवाले के वालिद ने बाज़ाब्ता तौर पर ज़िले इंतज़ामिया इंडियन पंजाब को वो 11 करोड़ रुपए का चेक दिया है। और इसके अलावा ये पूरा खानदान जो है, हमारी इतला के मुताबिक सिद्धू मूसेवाले का पूरा खानदान उनके वालिद समेत वो फील्ड में है, मुतासरा इलाकों में है, और इसके अलावा जो है वो वहां पे खाने पीने की शिया पहुंचा रहे हैं और वो लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये मैं आपको इंडियन पंजाब की हौसला और उनकी सेलिब्रिटीज की जो है एक इंसान दोस्ती, तनकीद हम बहुत करते हैं, तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन ये एक मैं आपको इंसान दोस्ती बता रहा हूं, उसको भी अप्रिशिएट करना बनता है। अच्छा, मैंने आपको माजी की मिसालें बताई थी। ये जो खूनी मोदी है, उसी मुल्क के वज़ीर आज़म की बात कर लेते हैं। तो इसने जब गुजरात में मुसलमानों के कत्ल व गारत करवाए, तो मैं जो है ना बिल्कुल ये संजय दत्त के सामने बैठ के मेरी बात हो चुकी एक दफ़ा। तो सुनील दत्त उनके वालिद जो हैं बहुत बड़े लेजेंड अदाकार थे, वो जिंदा थे। तो वो सलमान खान मौजूद थे उस समदादी सरगर्मियों में। तो मुसलमानों के घरों में वो शिवसेना के पैरों से गुजर के ट्रकों में जाके खाने पीने की शिया पहुंचा के आते थे। क्या बात, ये मैं माजी की बात कर रहा हूं। जबरदस्त। आज संजय दत्त भी उस तरह, उनकी तरफ से भी इतलात आ रही हैं कि वो भी प्रैक्टिकली फील्ड में सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई नाम जो है ना, इंडियन जो नाम मेरे पास कुछ थे जो मैंने इस पे काम किया, और इसके अलावा बहुत से उनके ऐसे लोग हैं, AP ढिल्लों हैं, ठीक है जी, ये बड़े पॉपुलर इंडियन पंजाब के आर्टिस्ट हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। ये वहाँ पे जो है ना वो अपने कॉन्सर्ट्स के जरिए और उसके जरिए ये फंड रेजिंग कर रहे हैं। अलबत्ता ये जो शख्स हैं ये फंड रेजिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सैलाब ज़दगान के लिए पूरा अपना वक्त जो है ना ये वहाँ पे दे रहे हैं। फिर एक श्रीमान है, और इसी तरह के और बहुत से नाम भारतीय आर्टिस्ट ऑलमोस्ट निकले हैं मैदान में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब जो है ना अगर आप मुझे इजाजत दें
अब मैं आ जाता हूं इधर जी। इस पंजाब। अब मैं अपना और पराया पंजाब नहीं कह रहा, अब मैं कह रहा हूं लहंदे पंजाब की तरफ, इधर की बात जी कर लेते बताइए हैं कि अब। हमारे यहाँ कोई ऐसे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉलंटियर एफर्ट्स, या कोई डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? वैसे आप ये सवाल अगर ना करती तो अच्छा, मेरा दिल चाह रहा कि मैं उठ के चला जाऊं आपके शो से। ये जो है ना क्या मैं कहूं इसको, हमारे यहाँ बेहिसी बहुत कहूं, से आर्टिस्ट हैं। बेहिसी कहूं और बेशर्मी का वर्ड भी यूज कर लूं तो मेरा ख्याल है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहां, मैं नाम अब आपको लेके बताता हूं। जी प्लीज। आतिफ असलम इस वक्त वो ताबड़तोड़ दौरा जो है वो कर रहे हैं, वो जुगनी खातून के साथ, अमेरिका का, कनाडा का। कहीं किसी कॉन्सर्ट में खड़े होकर उनने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बात की हो, दरकनार। आप इनके एहसासे चेक करवा लें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं बार बार, इनके एहसासे चेक करवाएं। हिसाब ही नहीं है, कैलकुलेटर जो है ना आपको तोड़ना पड़ जाएगा। 1 रुपया इन्होंने डोनेट नहीं किया अब तक। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान गायब, कोई आवाज ही नहीं है, कोई अता पता ही नहीं है। कोई माजी की तरह कोई आटे के तोड़े दे के फोटो भी नहीं तुरवाई अभी तक उन्होंने, वो भी नहीं तुरवाई। और असासों पे मैं बात करूंगा तो फिर बात कहीं और चली जाती है। 1 रुपया कोई फंड नहीं। अच्छा, ये भी इनको बता देना चाहिए, याद करवा देना चाहिए, हम अपना फर्ज अदा करते रहे। ये 10 मई नहीं है। आप 10 मई से तो घबराएं, छुप जाएं। आप 10 मई में गायब हो जाएं, अपने फोन बंद कर लें। आपसे नई मनीफ, आपसे बुशरा राब्ता करती रहे कि आप कोई अपने फौज पाकिस्तान के लिए, शहीदों के लिए कोई एक जुमला कह दें और आपके फोन ही बंद रहे। आप अपनी मैनेजमेंटों को भी कह दें कि इनके फोन नहीं उठाने, गायब हो जाओ। आप चुप जाए, अंडरग्राउंड चले जाए। जिस तरह ड्रोन जो है ना वो आपके स्टूडियोज में गिर रहे हैं, गायब हो जाए, हमें समझ आती है। 10 मई में तो आप भाग जाएं, गायब हो जाए। और भाई 10 मई नहीं है, ये सैलाब है, इसमें क्यों डर रहे हैं? आप ना करें सॉलिडेरिटी अफवाज पाकिस्तान के साथ। आप मजबूरन जो ग्रीन पासपोर्ट आप लेके घूम रहे हैं, आप बदल रहे रंग उनका, मगर ये तो सैलाब मुतासरीन है, ये तो कुदरती आफात का सामना है। आप अगर आके प्रैक्टिकली अपने जेब से आके उनकी हेल्प नहीं कर सकते, जो कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिया हुआ है, तो कम से कम उनके लिए आप कोई पैगाम जारी कर दें, उनके लिए आप कोई कॉन्सर्ट कर दें, उनके लिए आप जो है ना कई फील्ड में एक घंटा गुजार रहे हैं उनके साथ, सवाल ही नहीं पैदा होता। और आप उनकी इन सब की अपनी जो एक्टिविटी है, पल पल की हमें रिपोर्ट होती। बिल्कुल। उनको इस बात से सरोकार ही नहीं है यहाँ पे सैलाब से जो है ना कितनी हलाकतें हो चुकी हैं और कितने लाख लोग बेघर हो चुके हैं। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं, जूं नहीं रिंग रही। अली जफर, उनकी तरफ से सिर्फ इतना सुनने में आया कि जी उन्होंने कहा जी पता नहीं 27 सितंबर को मैं कॉन्सर्ट करूंगा, तो वो जो है ना सैलाब ज़दगान के लिए करूंगा। खुद से उनकी तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। अच्छा जी, वो आप कॉन्सर्ट करेंगे, वो टिकट बिकेंगे। इस हालात में जो है उस कॉन्सर्ट के टिकट बिक जाएंगे, नहीं बिकेंगे। नहीं बिकेंगे तो बस आपकी तरफ से हो गया, आपने फर्ज अदा कर दिया। शान टोटली गायब, 10 मई की तरह बिल्कुल जो है ना उस सिरे से उसमें तो चले कोई उन्होंने मुझे ट्वीट्स भिजवा दिए थे, प्रोग्राम तो फिर भी नहीं किया, बात फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं की। बड़ी एहतियाती उनकी मजम्मत थी, एहतियाती मजम्मत समझती। तो सैलाब ज़दगान के हवाले से ज़ीरो। और मैं उन्हें ये सिर्फ इन सब को बता दूं कि ये सैलाब नून लीग की वजह से नहीं आया, ना ये पीपल्स पार्टी की वजह से आया, ना सैलाब की जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। ट्रू। तो फिर आप क्यों इतना शर्मा रहे हैं और इतना घबरा रहे हैं और आप जो है ना वो छुप जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में? आ गया हुमायूं सईद, चैंपियन, ठीक है जी, चैंपियन भी गायब। चैंपियन का कोई 10 मई में भी कुछ नहीं था, सैलाब में ज़ीरो कंट्रीब्यूशन, ज़ीरो कंट्रीब्यूशन। फवाद खान ज़ीरो कंट्रीब्यूशन। मायरा खान, सबा कमर, महवशियात, ये पाकिस्तान की अदाकार आए हैं, इनमें से कई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया है। ऐसा ऐसा क्यों है? ओ भाई ये बताएं किन रवैयों पे, किस परफॉर्मेंस पे ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे ये हुकूमतें दे देती हैं? ये क्या वजह है?
ये कौन लोग हैं ये फैसला कर लेते हैं? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दें उन लोगों को जो ऐसे मौकों पे मुल्क के साथ खड़े होते हैं। एक्टिंग तो कोई भी कर लेता है, एक्टिंग तो शाम 7 बजे शुरू होती है, करंट अफेयर शोज में 12 बजे तक एक्टिंग जारी हो रही होती। ऐसा ऐसा एक्टर मिलता है आपको, जियो से लेके, एयरवाई से लेके, दुनिया से लेके, समा से लेके, डॉन से लेके, एक्सप्रेस से लेके, सारे महा एक्टर बैठे हैं, एक्टर ढूंढ रहे हैं। क्रिकेट टीम में देखें कैसा कैसा एक्टर है, कैसी एक्टिंग करते हैं। जिस तरह अभी वो जाएंगे बल्ला पकड़ के तो पता नहीं फतह कर लेंगे आधी दुनिया, 127 पे ढेर हो जाते हैं। तो एक्टर तो बहुत हैं, इन एक्टरों का फिर क्या करना है? ये सो कॉल्ड इंडस्ट्री, ये मैंने आपको अभी बड़े नाम है, लेकिन ज्यादा फैमिली भी लेकिन मैं ये वो लोगों के नाम ले रहा हूं जो जब इन्हें कास्ट किया जाता है, जब नहीं प्रोमिनेंट की बात नहीं है, वो क्या कहते हैं, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। प्रोमिनेंट की नहीं मैं बात की, मैं बात कर रहा हूं इनकी अर्निंग की, ठीक, इनके असासों की, मैं वो बात कर रहा हूं। इतना हौसला नहीं है इनके, मैं वो बात कर रहा हूं, मैं ये तो बात ही नहीं कर रहा। नहीं, आप असासों की बात तो कर ही रहे, लेकिन ये वो भी हैं जिनसे लोग उम्मीद भी रखते हैं, बिकॉज इनकी ऑब्वियसली एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी भी है थ्रू आउट, और असासों की अर्निंग्स और इनका जो मार्केट में एक वैल्यू है, जिस तरह से ये लोग हम कह सकते हैं। नहीं भाई, ये देखे 14 सितंबर को इंडिया की टीम जीती है, बड़ा वो खेल के जीती है, और उसे साबित किया है, जीती है। यहाँ जो है ना इंडियन फनकार जो है ना बिल्कुल इन पे बाजी ले गए, और उन्होंने जिस तरह एक इंसान दोस्ती का सबूत दे रहे हैं, ये मिसालें हैं। और वो जो है फोटो सेशन, ठीक है, वो भी नज़र नहीं आते आपको इंडियन आर्टिस्टों के। ये रिपोर्ट हम निकाल के लेके आए हैं जो मैंने आपके सामने, आपको बहुत कम नज़र आएगा उनकी तरफ से। हाँ, अब जो लोग कर रहे हैं उनका भी जिक्र जाते जाते कर दें अगले सेगमेंट में जाने से पहले, कि हदीका कियानी मुसलसल वो जिस तरह भी कर रही है अपने बेटे के साथ, वो फील्ड में अपने बेटे के साथ, रेशम मुसलसल फील्ड में, नो डाउट, ठीक है। वो पहले जो है गई हैं ये रावी के इलाकों में, मोलनवाल के इलाकों में, उसके बाद जो ताज़ा तरीन को 2 रोज पहले का उनका कसूर का सारा विजिट था, वहां पे वो लोगों को चीजें दे के आई हैं। अब वो कोई मुल्तान का प्लान कर रही है, और दिन रात उस खातून को एक ही काम है दिन रात के मैं जो इनके लिए कर सकूं। बिलीव करें कि मैं उनसे जब बात होती है तो ऐसी सिचुएशन में उस खातून की फीलिंग होती है कि वो अपना सब कुछ बेच बूझ के जो है ना, खुद चाहे वो रिक्शे पे सफर करना शुरू कर दे तो वो जाके इनकी हेल्प कर दे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आंखों देखा हाल है, ये मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल, ये आज की नहीं बात, ये माजी में भी ये गवाह हैं हमारे दोस्त मुबश्शिर लुकमान, इनके साथ वो ट्रक्स लेके गई। फिर उसके बाद दूसरे मरहले में हमने यहाँ पे फोर्ट्रेस में उस वक्त ISPR के हवाले सामान किया, उनके साथ जाके जो उनका सामान जमा किया हुआ था, इकट्ठा किया हुआ था। तो लेकिन अदरवाइज सूरत हाल जो है वो सारी आपके सामने है। एक क्रिकेटर जो है अहमद शहजाद, वो कोई NGO के अपनी के थ्रू करते हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं। क्रिकेटर्स में आप आ जाएं, ये जितने चैंपियंस हैं, वसीम अकरम को ले लें आप, शुएब अख्तर को ले लें, ये इतने बड़े नाम हैं। नहीं तो ये बाबर आजम, रिजवान वगैरह की तरह इधर भाई टीम में तो आप नहीं है, वो इधर ही थोड़ा परफॉर्म कर दें, ट्राउजर थोड़े ऊपर करके तो जरा चले जाओ सैलाबज़दा इलाकों में, अपील कर दें लोगों को। ये बड़े रिच लोग हैं, लेकिन वो भी गायब हैं, और उनको ये गुस्सा है कि हमें टीम से निकालो। भाई मोहसिन नकवी की वजह से सैलाब थोड़ा ही आया जो आप जाके हेल्प करेंगे तो सैलाब ठीक हो जाएगा, मोहसिन नकवी को कोई फायदा हो जाएगा। तो वो भी गायब, क्रिकेटर्स भी गायब हैं आपके। लेकिन ये बड़ी ही एक बदकिस्मती है, बड़ी ही तकलीफ दे सूरत हाल है इन रवैयों से। यानी कि फिर आप कहते हैं कि हम एक कौम हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम एक कौम नहीं है। और ये अगर कोई ना कोई सेगमेंट कहीं यूनिटी है भी, तो कम से कम ये उस सेगमेंट का हिस्सा नहीं है, ये उस यूनिटी का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल उससे कासिर है। बिल्कुल जो है ना, ये एक दूसरे के लेग पुलिंग आप इनसे करवा लें जितनी मर्जी। और ये जो है ना, हाँ, यहां मैं दूसरे चैंपियंस का भी जिक्र कर दूं, ये जो बाहर बैठ के 10 मई को ये इदारों पे तनकीद करते हैं, ये भी सारे गायब हैं, सारे गायब हैं।
हराम है। आफ्ताब इकबाल ने कुछ सलाब ज़दगान के लिए बात की, वो इमरान रियाज वहां पे जलसे करता फिर रहा है, वो बाल सफेद करके गेटअप बना के ना, और साबिर शागर को साथ खड़ा करके वहां जलसे करके बता रहा है कि हमारे साथ स्टैब्लिशमेंट ने क्या किया मुल्क में। वो जलसे कर रहा है, सलाब ज़दगान की बात नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ये मोहित पीरजादा, वो एक क्या खान है, ये सारे वहां पे बैठ के सिर्फ टाउटी करनी इन्होंने। यहां आके जो है ना, इनकी हुब्बल वतनी, इंसानियत और नया पाकिस्तान, वो सब भूल गए।